हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की बुक क्षितिज से चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा। इसके राइटर हैं स्वयं प्रकाश जी। तो स्वयं प्रकाश जी ने इस चैप्टर में ये कहा है कि चारों तरफ से बॉर्डर से घिरे हुए भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, बल्कि देश अगर बनता है तो उसमें रहने वाले सभी नागरिक नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने पर और इनकी समृद्धि यानी प्रोग्रेस के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के कंट्रीब्यूशन योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी इस देशभक्ति में शामिल हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन पर कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। वह कस्बा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन कस्बे में एक छोटी सी बाजार थी, एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों की स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका कस्बे में हमेशा कुछ न कुछ काम करती रहती थी, जैसे कभी सड़कों को पक्का करवा देती थी, कभी शौचालय बना देती थी, कभी कबूतरों की छतरी और कभी कभी तो वो कस्बे में कवि सम्मेलन भी करा देती थी। एक बार इसी नगरपालिका के एक उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मेन चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की स्टेच्यू लगवा दी, यानी प्रतिमा लगवा दी। नेताजी का चश्मा कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। नगर पालिका के पास इतना बजट नहीं था कि वो किसी अच्छे मूर्तिकार से नेताजी की मूर्ति बनवाते, इसलिए उन्होंने कस्बे के एक इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम था मोतीलाल जी, उनसे ही मूर्ति बनवाने का फैसला लिया, जिन्होंने नेताजी की मूर्ति को महीने भर में ही बनाकर नगर पालिका को सौंप दिया। आगे लिखा है, मूर्ति थी तो सिर्फ 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं, और वो मूर्ति भी सुंदर थी। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कुछ कमसिन भी लग रहे थे फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे याद आने लगते थे। लेकिन उस मूर्ति में एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। वह थी नेताजी की आंखों पर चश्मा। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, बल्कि एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। जब हालदार साहब पहली बार उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तब उन्होंने इस मूर्ति को देखा और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। आगे लिखा है, कुछ दिन बाद जब हालदार साहब दोबारा उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति को गौर से देखा। इस बार उस मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाले चौकोर चश्मे की जगह तार का गोल फ्रेम वाला चश्मा था। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब तीसरी बार वहां से गुजरे तो भी मूर्ति पर एक नया चश्मा था। अब तो हालदार साहब को आदत पड़ गई थी। हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। एक बार उन्होंने उत्सुकता से बस पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? पान वाले ने मुंह में पान डाला और बोला, ये काम कैप्टन का है, जो हर बार मूर्ति का चश्मा बदल देता है। काफ़ी देर बात करने के बाद तब हालदार साहब की बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है और उसे नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध जो भी गिने चुने चश्मों में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता था। जैसे ही कोई ग्राहक आता है
और वो मूर्ति पर फिट फ्रेम के जैसे चश्मा मांगता है तो वो मूर्ति से चश्मे को निकालकर ग्राहक को दे देता है और नया चश्मा मूर्ति पर लगा देता है। जब हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है, पान वाले ने जवाब दिया, मास्टर चश्मा बनाना ही भूल गया। हवलदार साहब मन ही मन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सिपाही? पान वाले ने उत्तर दिया, नहीं साहब, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वह देखो आ रहा है। हवलदार साहब को पान वाले की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने जब कैप्टन को पहली बार देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था, जिसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस का डंडा जिसमें बहुत से चश्मे टंगे हुए थे। उसे देखकर हवलदार साहब पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, इसका वास्तविक नाम क्या है, लेकिन पान वाले ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद लगभग 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस चौराहे से गुजरते और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहते थे। कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप चश्मा तो कभी कोई और चश्मा नेताजी की आंखों पर दिखाई देता था। लेकिन एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति की आंखों में कोई चश्मा नहीं था। उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला बहुत उदास होकर बोला, साहब कैप्टन मर गया। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके 15 दिन बाद हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से होकर गुजरे। वो यही सोच रहे थे कि आज भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वो मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन अपनी आदत के अनुसार उनकी नज़र अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे का बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा अक्सर बच्चे बनाते हैं। ये देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आईं। यानी इससे क्या पता चलता है कि जो नेताजी की आंखों पर चश्मा था वो किसने बनाया था? बच्चे ने बनाया था। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आई होगी। चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।